Hello students, so in this question the molarity of a solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl will be आपसे फाइनल एक सोल्यूशन की मोलारिटी पूछी गई है जिसमें दोनों सोल्यूशंस, एक N1 सोल्यूशन है एक N2 सोल्यूशन है, या आपके जो वन सोल्यूशन सेकंड सोल्यूशन को मिक्स किया है, जिनकी मोलारिटी और वॉल्यूम आपको गिवन है कि इतना इतना लेके हमने मिक्स किया है, तो फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलारिटी कितनी होगी वो आपसे पूछा गया है. Now if you have two solutions both of HCl, इसमें अगर N1 मोल्स है और इसमें अगर N2 मोल्स है HCl के, तो जो फाइनल सोल्यूशन आप बनाएंगे, जो फाइनल इन दोनों से जो सोल्यूशन बन रहा है, दैट विल बी हैविंग N1 प्लस N2 मोल्स. मोल्स दोनों के ऐड हो जाएंगे बिकॉज मोल बेसिकली डिपेंड्स ऑन दी मास, तो मोल आपके दोनों के ऐड हो जाएंगे. तो फाइनल हम सोल्यूशन का मोलारिटी किस तरीके से निकालेंगे? लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सोल्यूशन बी एन टोटल, दैट विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2. नाउ N इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होता है. नंबर ऑफ मोल्स इज मोलारिटी इंटू वॉल्यूम बिकॉज मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. नाउ N1 हियर विल बी M1 V1 प्लस M2 V2, that is M total and V total. Now total volume will be V1 plus V2. भाई जितना भी आपने इसका वॉल्यूम मिक्स किया और इसका कितना वॉल्यूम मिक्स किया, दोनों ऐड हो जाएंगे. M1 given to you here is 0.5 molar into 750 ml because 750 ml of the first solution you are taking, plus M2 is 2 मोलर इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है उसका 250. यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस साइड भी ml में ही ले लेंगे. मोलारिटी टोटल, वॉल्यूम टोटल इज 1000 ml, 750 here and 250 here. So the molarity, the total molarity will come out to be, this will be 875 when you calculate it and divided by 1000, it is 0.875. Okay, so this is your answer. Option A here it is correct. Thank you.